बनी M4 राइफल इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। इस हमले को पाकिस्तान और चीन की भारत के खिलाफ साजिश बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को तीसरा सम्मन भी ईडी की तरफ से दिया गया है। इससे पहले जो 2 सम्मन अरविंद केजरीवाल को मिले थे उनको अवैध बताते हुए अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, लेकिन अब 3 जनवरी को उनको पेश होना होगा। लेकिन इस बीच बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है कि जब आपने कुछ किया नहीं तो फिर घबराहट कैसी है। रिपोर्ट देखिए। कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिन ब दिन इसकी जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले की आंच अब सीएम केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय उन्हें एक के बाद एक समन भेज रहा है, लेकिन केजरीवाल अब तक ईडी के सामने एक भी बार पेश नहीं हुए हैं। सीएम केजरीवाल को अब ईडी ने तीसरा समन जारी कर उन्हें 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलावा भेजा है। हर साल की तरह इस बार भी केजरीवाल विपश्यना के लिए गए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया पंजाब के होशियारपुर में 10 दिनों तक साधना में रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी अपनी जांच में जुटी है। यही वजह है कि लगातार जांच में शामिल नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी ने फिर एक बार समन भेजा है। इससे पहले केजरीवाल को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन दिल्ली के सीएम इसे राजनीति से प्रेरित करार देते हुए ईडी के बुलावे पे नहीं गए और 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री विपश्यना के लिए रवाना हो गए। ईडी ने केजरीवाल को पहला सम्मन 2 नवंबर को भेजा, लेकिन नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए और इस दिन केजरीवाल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंच गए। ईडी के समन को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुखिया पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेता ने कहा है कि अगर कोई चोरी नहीं की तो जांच में घबराहट कैसी। उम्मीद करता हूं अरविंद केजरीवाल साहब कि इस बार आप कानून का सम्मान करेंगे और कोई नया बहाना नहीं मारेंगे। जैसे आपने पिछली बार पहली बार बहाना मारा था कि मुझे मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में व्यस्त हूं और इस बार आपने कह दिया मैं विपश्यना में व्यस्त हूं। अब क्या नया बहाना होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उम्मीद करता हूं जो ईडी आपसे सवाल पूछ रहा है उसके आप सवालों के जवाब देंगे। उम्मीद आपसे यही करता हूं। जिन्होंने चोरी नहीं की है वो जांच से कभी नहीं घबराते, पर यह बात अरविंद केजरीवाल जी पर तो लागू नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। इसीलिए पहले नोटिस पर जो ईडी का समन आया था उस पर बहाना बनाया कि मैं स्टार प्रचारक हूं, चुनाव में जाना है, चुनाव में तो नोटा से कम वोट ले आए। फिर उसके बाद दूसरी बार जब नोटिस गया तब उन्होंने कहा कि मैं विपासना करने जा रहा हूं, इसलिए मैं उपलब्ध नहीं हूं। अब तीसरी बार भी समन गया है ईडी का। यदि शराब घोटाले में घूस नहीं खाई है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो जो पैमाने अन्ना हजारे जी के आंदोलन के समय सेट करते थे दूसरों के लिए कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, आज तो जांच में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। वहीं आम नेता ने प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस को पॉलिटिकल मोटिवेटेड बताया है। देखिए, सम्मन किसको भेजा गया है? पूरी दुनिया को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस समय विपश्यना में हैं। 10 दिन तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनके पास कोई फोन नहीं है, तो किसको सम्मन भेजा गया है? ये फिर से भाजपा से निकली हुई एक न्यूज लगती है। और साथ ही आप देखिए आज तक मिला क्या है। एक चवन्नी किसी भी हमारे नेता से नहीं मिल पाई, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो। एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं। ईडी का दावा है कि शराब नीति बनाने में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की अहम भूमिका थी। इस नीति के माध्यम से शराब डीलरों और खास लोगों को आर्थिक फायदा पहुंचाया गया। साल 2021 में
दिल्ली में लागू हुई नई शराब की नीति पर विवाद तब और बढ़ गया जब केजरीवाल सरकार ने इस एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया। इस मामले में 2 केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। 16 अप्रैल को सीबीआई ने सीएम केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की। उसके बाद केजरीवाल को 2 समन मिले, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। अब देखना होगा कि केजरीवाल नए साल में 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रखेंगे। हिजाब पर कर्नाटक के सीएम का बयान सामने आया है। हिजाब बैन खत्म करेंगे, ये सिद्धारमैया कह रहे हैं। अब हिजाब पर बैन नहीं होगा, ये सिद्धारमैया ने कहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिजाब बैन वापस लेने के लिए अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है। तो कर्नाटक में अब